सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे बचपन में जब स्कूल में मैं पढ़ता था, मुझे याद है उसमें एक पोयम सीखने के लिए मिला था। वो पोयम है किसी व्यक्ति का मृत्यु के विषय में। अनेकों दिनों तक भोजन ना मिलने के कारण, भूखमरी के कारण एक व्यक्ति का मृत्यु होता है। मृत्यु का खबर पाकर के अड़ोस पड़ोस सब इकट्ठे होते हैं और उनके दफन विधि के लिए जो तैयारियां जो चल रहा है उसके विषय में जिन्होंने ये पोयम लिखा है उसका वर्णन किया है। उस पोयम के द्वारा उन्होंने ये बताना का प्रयास किया, जीवित रहते वक्त एक समय का रोटी दे करके उसको भूख मिटाने के लिए कोई कोशिश नहीं किया। भूखमरी के कारण, भोजन ना मिलने के कारण उनका मृत्यु हो जाता है, लेकिन मृत्यु के बाद सब लोग इकट्ठे हो रहा है और पता नहीं क्या क्या बड़े बड़े कार्य कर रहा है। ये कितना अच्छा होते यदि इस व्यक्ति को समय रहते कुछ भोजन दिया होते तो मरना भी नहीं था। बहुत ही सुंदर एक पोयम था, गीत था, हृदय स्पर्शी और एक अच्छा सबक हमें उसके द्वारा देता भी है। मैं क्यों ये कहता हूं, कहने का मेरा तात्पर्य एक ही है। कई जगहों पर जो लोगों का मृत्यु हो जाते हैं, जब हम दफन विधि के लिए जाते हैं, लोगों से कुछ न कुछ एक टिप्पणी सुनने के लिए मिलता है। कुछ समय पहले इसी प्रकार किसी माँ का जो मृत्यु हुआ, वहां पर मैं गया। उस माँ के जो डेड बॉडी है उसके पास में उनके एक पुत्री बैठ करके हमेशा रो रही है और बीच बीच में उस मृत शरीर को चुंबन देते जा रहे हैं और फोटोग्राफी जहां कहीं भी वो उस स्थान से कभी हटा नहीं। ये देख करके अनेकों लोग वहां यही टिप्पणी देता हुआ मुझे सुनाई दिया, ये जो बेटी जो सबसे ज्यादा प्यार दिखा रहा है, बार बार उस माँ को चुंबन दे रहा है और फोटो में सब हमेशा वो आ रही है, इस माँ जीवित रहते वक्त ये बेटी सबसे दुख का कारण है। कभी अपने माँ को प्यार नहीं करने वाली, जीवित रहते वक्त एक भी बार शायद चुंबन नहीं दिया। अब उस मिट्टी को, उस डेड बॉडी को वहां बैठ करके लोगों के सामने चुंबन दे करके दिखा रहे हैं, आंसू बहा करके दिखा रहा है। कितना अच्छा होते जीवित रहते वक्त उस माँ के लिए कुछ सहारा बन लिया होते, उस माँ को उस समय पर प्यार से एक चुंबन दिया होते। मृत्यु के बाद ये सब नाटक करने से क्या लाभ उसको मिल रहा है? हाँ, ऐसा भी नहीं है। हमारा कैथोलिक कलीसिया स्वयं सिखाते हैं मृतकों का आदर सम्मान के साथ दफन विधि करने के विषय में। उसके लिए नियम भी कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2300 के अंदर 2300 के अंदर जो मृत लोगों का
आदर सम्मान के साथ दफन विधि के विषय में लिखा हुआ है। और उसके आगे अनेकों जो लाइन है इसके विषय में है। और पवित्र बाइबल के अंदर भी तोबित का ग्रंथ, तोबित इसमें फेमस आदमी था, उनके कोई भी जो मर जाते हैं, क्योंकि उस समय पर सीधा जा करके उनको मदद नहीं कर सकता, चोरी चुप्पे जा करके मरने वालों का दफन विधि करने वाला व्यक्ति था तोबित। तोबित का ग्रंथ, उसके अध्याय 1 वाक्य 17 में हम ये पढ़ सकते हैं, अध्याय 4 वाक्य 3 से 4 तक भी हम पढ़ सकते हैं। और दूसरा मकाबियों का ग्रंथ, उसके अध्याय 12 के अंदर वाक्य 38 से आगे यूदा मकाबी और साथी इस प्रकार युद्ध में मरे हुए लोगों को आदर सम्मान के साथ दफन विधि करता हुआ और उनके लिए होम बलि अर्पित करता हुआ, पाप के प्रायश्चित बलि अर्पित करता हुआ हम पाते हैं। एक पुनीत कार्य है। इसलिए कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2300 के अंदर कहते हैं एक लौकिक पुण्य कार्य भी है। इसके द्वारा यदि मृतकों का दफन विधि आदर सम्मान के साथ हम करेंगे, इसके द्वारा हम भी पुण्य कमाएंगे, क्योंकि वो एक पुनीत कार्य है। ईश्वर के नजर में भी एक पुनीत कार्य होने के कारण हम भी उसके द्वारा आशीष प्राप्त करेंगे। क्या हम किसी के मृत्यु तक इंतजार करना है? ये पुनीत कार्य कर हम पुण्य कमाए? उससे ज्यादा पुण्य है उस व्यक्ति जब जीवित रहता है उनका मदद करना, उन्हें प्यार देना, उनका आदर करना है। हाँ, कैथोलिक कलीसिया जरूर नियम बनाकर रखा है दफन विधि कैसे होना है। वो किसी कैटेकिस्ट के द्वारा नहीं, किसी ले पर्सन के द्वारा नहीं, बल्कि पुरोहितों के द्वारा आदर सम्मान के साथ दफन विधि करने के लिए रोमन राइट्स के अंदर 3 विधियां उसके लिए विशेष रूप से बनाकर रखा हुआ है, ताकि उस मृतक को सही आदर सम्मान दे। हमारे चर्च में जो घंटा बजाता है वो जितना उम्र का है उतना उम्र का साधारणता जो घंटा बजा करके उनका आदर सम्मान करते हैं। और साथ ही साथ कलीसिया को उसके द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी का मृत्यु हुआ है, ताकि लोग वो सुन करके उस मृतक के घर में आए प्रार्थना और अन्य दफन विधि का कार्य करने के लिए। तो एक पुनीत कार्य तो है। क्या चर्च का घंटा बजाना पड़ेगा हम किसी के घर जाने के लिए या किसी का मदद करने के लिए, किसी को प्रेम देने के लिए? सवाल यहां है। जैसे मैंने कहा है, वो बेटी होकर के मृत्यु तक अपने मां से मिलने के लिए नहीं जाना, उनके लिए ये दुख का कारण बनकर के रहना, और मृत्यु के बाद आकर के चुंबन देने से क्या फायदा? ईश्वर हृदय को देखने वाला है। ईश्वर जीवित रहते वक्त आपने जो पुनीत कार्य किया उसको देखने वाला है। इसके बाद आप कॉफिन को सजा रहा है, फूल डाल रहा है, बोके अर्पित कर रहा है, पता नहीं क्या क्या नहीं कर रहा है। वो आदर सम्मान तो मृतक को देना ही देना है, लेकिन उससे बढ़ करके उसके जीवन काल में हमने क्या किया, इसका भी हमें थोड़ा सोचने की जरूरत है। मृत्यु के बाद उनके अर्थी पर फूलमाला डालने के अपेक्षा वो जीवित रहते वक्त उनको थोड़ा आदर सम्मान देना सीखना है। हमारे बीच में जो जरूरतमंद है, गरीब है, उनका आदर सम्मान करें। रोगी है, उनकी सेवा शुश्रूषा करें। कम से कम अपने घर के जो बुजुर्ग लोग, क्या उनका आदर सम्मान नहीं कर सकते हैं? हम स्वयं जब आदर सम्मान करेंगे, हमारे घर के बुजुर्ग लोगों का हमारा संतान भी उनका आदर सम्मान करेंगे। कई जगहों पर बुजुर्ग लोगों से सुनने के लिए, उनके दुखड़ा सुनने के लिए मिलता है कि ये जो नाती पोते जो भी है, जो छोटे बच्चे हैं, उन लोगों का आदर सम्मान नहीं करते हैं। वो लोग चाहते हैं उनके गोदी में आकर के बैठे हैं, लेकिन
उनके माता पिता उसकी अनुमति नहीं देते। शायद वो अनपढ़ है, शायद उतना साफ सफाई नहीं हो, चाहे वो इतना हो सकता है उतना मॉडर्न नहीं हो। इस कारण छोटे बच्चों को उन बुजुर्ग माता पिता से दूर करने वाले बहू बटे। कितना बड़ा दुख की बात है। किसी पिताजी अपने ऐसे पोते को खाना खिलाने के लिए हाथ में उठा करके उनके मुंह की ओर लेकर के गया, लेकिन वो बहू आकर के उस बच्चे को वहां से उठा करके जाते हैं। अर्थात उस बुजुर्ग पापा के हाथ का खाना जो वो खा रहा था, उसी खाने से उनके लिए तो वो झूठन बन गया। कितना प्यार से, हृदय से अपना भोजन उनको थोड़ा खिलाने के लिए देख रहा था, लेकिन बहू के लिए वो झूठन बन गया। वो पापा का कलेजा कितना दुखित हुआ होगा, बेदा हुआ होगा। हमें सिखाना है हमारे संतानों को अपने घर के बुजुर्गों का आदर करने के लिए, सम्मान करने के लिए, प्यार करने के लिए। जब तक वो जीवित है उनकी सेवा करना है। प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 3 वाक्य 2 से 18 तक वचनों में बहुत ही सुंदर तरीके से यही हमें सिखाता है किस प्रकार अपने बुजुर्ग माता पिताओं का आदर करना, सम्मान करना, उनकी सेवा करना। वाक्य 11 में लिखा है, जब बच्चे अपने बुजुर्ग माता पिताओं का सेवा करेंगे, उन्हें प्यार करेंगे, उन माता पिताओं का आशीर्वाद से बच्चों का घर सुदृढ़ बनता है। बच्चों का घर सुदृढ़ आपके कमाई के पैसे के द्वारा नहीं, या आपके पढ़े लिखे वो जो पत्र है या नौकरी है या जो सर्टिफिकेट्स है उसके द्वारा नहीं, बल्कि याद रखें ईश्वर का आशीर्वाद इन बुजुर्ग माता पिताओं के द्वारा आता है, माता पिताओं के द्वारा आता है। इसलिए लिखा है प्रवक्ता ग्रंथ सराक चैप्टर 3 वर्स 11 में, अपने माता पिता का आशीर्वाद से किसी बच्चे का घर सुदृढ़ बनता है। और वाक्य 14 में लिखा है, जब तक अपने बुजुर्ग माता पिता जीवित हैं, हमें उनकी सेवा शुश्रूषा करना है। यदि उनकी सेवा शुश्रूषा करेगा तो ईश्वर वो सेवा शुश्रूषा जो अपने माता पिता की सेवा कर रहा है वो कभी भूलेंगे नहीं। जो अपने माता पिता को इस प्रकार आदर सम्मान करता है, उन्हीं को अपने बच्चों से आदर और सम्मान मिलते हैं। माता पिता का आदर सम्मान करने वाला बच्चा ही दीर्घायु बनेगा। संत पौलुस यही बात को एफेसियों का पत्र दिया है 6 वाक्य 2 में लिखा है, माता पिता का आदर करो, उसके द्वारा एक आशीष जोड़ करके दिया है, वो है दीर्घायु का। ईश्वर ने जिस जीवन हमें दिया है, जो स्थान रहने के लिए दिया, वहां सकुशल रहने के लिए, दीर्घायु रखने के लिए हमें अपने माता पिता का आदर करना है। मृत्यु के बाद बड़े बड़े कब्र बनाने से या उनके लिए 7वां दिन को मना रहे या 21वां दिन मना रहे या 41वां 40वां दिन मना रहा है, कितने लोगों को खिलाया पिलाया, ये प्रभु नहीं देख रहा है। प्रभु देख रहा है वो जीवित रहते वक्त आपने उनको कितना खिलाया, आपने कितना प्यार उनको दिया था। मृत्यु के बाद अन्य लोगों को बुला करके खिलाना पिलाना ये तब उपयोगी है जब जीवित रहते वक्त उसी प्रकार अपने माता पिता को खिलाया हो, पिलाया हो। माता पिता को आपके पैसे की जरूरत भी नहीं होगा, फिर भी आपको ईश्वर की आशीर्वाद मिलने के लिए सीखना है कुछ उनको देने के लिए। इस प्रकार माता पिता से जुड़े हुए जीवन, अपने घर के बुजुर्ग लोग, दादा दादी नाना नानी कोई भी हो,
उन लोगों का आदर सम्मान करते हुए, उन्हें प्रेम करते हुए जब आप जियोगे, इनके मृत्यु के बाद आप कुछ भी करेगा वो स्वीकार्य होगा। मृत्यु के बाद अर्थी पे फूलमाला डालने के से अच्छा उससे पहले जब जीवित रहता है उनको थोड़ा प्यार का फूलमाला दीजिए, आदर सम्मान का फूलमाला दीजिए, उनके सेवा शुश्रूष का एक फूलमाला दीजिए। इसके बाद उनके अर्थी में फूलमाला चढ़ाएंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें हमारे जीवन के लिए, हमारे माता पिताओं के लिए, जितने भी बुजुर्ग लोग, और प्रभु ने जिन लोगों की सेवा करने के लिए हमें अवसर दिया उनके लिए प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु कहते हैं इस सेवा शुश्रूषा कभी बुलाया नहीं जाएगा। जिस माप से हम नापते हैं उसी माप से हमारे लिए भी नापा जाएगा। इसलिए निर्णय कीजिए दूसरों की मदद करने के लिए, जरूरतमंदों की मदद करने के लिए, विशेषकर अपने परिवार वाले, अपने भाई बहन सबों के साथ अच्छे जीवन जीने के लिए। जहां आदर देना है, जहां प्यार देना है, जहां कुछ मदद, आर्थिक मदद की जरूरत है, यदि संभव है तो हमें करना है। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।